विपक्षी दल की बड़ी बैठक को लेकर चारों तरफ चर्चा है कि आखिर इस बैठक में क्या क्या निर्णय लिए जाएंगे। दूसरी तरफ नीतीश कुमार को लेकर ऐलान किया जा रहा है कि इनको ही पीएम फेस बनाया जाए। राहुल गांधी विधानसभा चुनाव में मुंह की खाते नजर आए तो दूसरी तरफ कई और चेहरे जो अपने कदम पीछे कर रहे हैं मोदी का सामना करने के लिए। लेकिन नीतीश कुमार पहले से ही हुंकार भरे हैं कि वे इस बार भाजपा के खिलाफ सीना तान खड़े रहेंगे। इस बीच मायावती का दल शामिल नहीं है इस इंडिया अलायंस में, तो दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी को भी विपक्षी दल में बड़ी भूमिका नहीं मिलती नजर आई। सवाल यही सबके सामने आया कि अल्पसंख्यक और दलित वोट बैंक को साधने के लिए आखिर विपक्षी दल क्या रणनीति बनाएगा। इस बीच खबरें हैं कि नीतीश कुमार ने दलित वोट बैंक जुटाने के लिए पहले से ही ऐलान करना शुरू कर दिया। दरअसल जेडीयू ने पटना के वेटनरी कॉलेज में 24 नवंबर को भीम संसद का आयोजन किया था। कहा जा रहा है कि इस रैली के जरिए पार्टी ने दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश की। इस रैली में भीड़ जुटने के बाद जेडीयू काफी उत्साहित है। माना तो यहां तक जा रहा है कि इस रैली का उद्देश्य पार्टी को अपने सहयोगी दलों को अपनी ताकत का एहसास कराना भी है कि सिर्फ कुर्मी या अन्य जातियों में ही वोट बैंक नहीं है, हर तरफ वोट बैंक है। अब जेडीयू के नेता नीतीश कुमार इसके बाद यूपी के वाराणसी में 24 दिसंबर को रैली करने वाले थे। यह रैली फिलहाल रद्द कर दी गई, लेकिन जेडीयू के नेताओं ने जल्द ही यूपी में रैली करने की घोषणा की है। जेडीयू इसके बाद अगले साल 2024 में 21 जनवरी को झारखंड के रामगढ़ और उसके बाद 24 जनवरी को पटना के वेटनरी ग्राउंड में भी एक रैली का आयोजन करने वाली है, जहां दलित वोट बैंक को एक बार फिर से साधने की तमाम कोशिशें रहेंगी। तो जहां एक तरफ नीतीश कुमार ने मायावती का साथ लेना पसंद नहीं किया तो मायावती काफी नाराज हुई थी। उन्होंने कहा था कि बच्चा जानता है कि अगर दिल्ली की सत्ता तक आपको पहुंचना है तो यूपी की सत्ता जीतनी है, और अगर यूपी की सत्ता में अगर आपको जीतना है तो हम सब रास्ते में खड़े हैं। यानी कि भाजपा के साथ बसपा भी आप सबके लिए चुनौती बनी पड़ी है। और जैसा कि आप जानते हैं पूरे भारत देश में मायावती की बसपा करीब 2019 में 4% वोट था, करीब 4% वोट था, और ये बहुत बड़ा संख्या होता अगर देखा जाए। 2 करोड़ से अधिक लोगों ने मायावती की बसपा पर भरोसा जताया था। उत्तर प्रदेश में 19% वोट बैंक था। इसके बावजूद नीतीश ने मायावती से एक मुलाकात करने का भी सही फैसला नहीं समझा। ना ही मुलाकात करी, ना ही फोन पर कोई बात करी। अगर करी होगी तो वो बात अलग है, लेकिन जनता के बीच इसका कोई खुलासा नहीं हुआ था। फिलहाल चर्चा यही है कि नीतीश कुमार अगर पीएम फेस बनाए जाते हैं या इनको लेकर आगे चुनावी रणनीतियां बनाई जाती हैं तो इनके रास्ते में मायावती भी एक बड़ी रुकावट बनेंगी, जो दलित वोट बैंक के सहारे उत्तर प्रदेश के साथ पूरे भारत देश में बड़ी अड़चन पैदा कर सकती है। ऐसे मायावती कैसे इसका समाधान निकालेंगी ये देखना दिलचस्प होगा। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।